इजराइल और हमास का युद्ध। क्या यह हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध? आज हम जानते हैं इजराइल का निर्माण कैसे हुआ। 1047 ईस्वी सन पूर्व इस प्रदेश पर यहूदियों का साम्राज्य था। इस पर कई बार आक्रमण हुए जिसमें रोमन, यूनानी एवं अरबी लोग प्रमुख हैं, जिससे वहां के यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में जा बसे जिसमें यूरोप एक प्रमुख क्षेत्र था। यूरोप में उनके साथ जो भेदभाव एवं उत्पीड़न हुआ उससे वह बाध्य हुए अपनी मातृभूमि की ओर पलायन करने के लिए एवं यही से ही शुरुआत होती है एक राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना। 19वीं 20वीं सदी में इन क्षेत्र की और यहूदियों का प्रवासन हुआ जिससे वहां बस रहे फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच तनाव बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में ब्रिटेन द्वारा बाल्फोर घोषणा की गई जिसमें पहली बार फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदियों के लिए राष्ट्र निर्माण की बात की गई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन योजना प्रस्तुत की जिसमें फिलिस्तीनी क्षेत्र को दो राष्ट्रों में विभाजित करना था जिसे यहूदियों ने अस्वीकार कर दिया। हमास का उदय कैसे हुआ और उसमें इसराइल क्या भूमिका थी? 1964 में पीएलओ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। 1967 के युद्ध में इजरायल गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। पीएलओ का उद्देश्य था इसे पुनः प्राप्त करना। 1969 में यासर अराफात को पीएलओ का हेड बनाया गया। उसने इजरायल के साथ गोरिल्ला युद्ध शुरू किया और काफी प्रसिद्धि हासिल की जो इजरायल के समक्ष प्रमुख चुनौती बनकर उभरा। पीएलओ की प्रसिद्धि देखे हुए इसराइल ने पीएलओ के विरोधी हमास को समर्थन दिया और फंड भी उपलब्ध करवाया। जिसे हार समझ बैठे थे अपने गले का वही आज काट बैठा गले को। संघर्ष के प्रमुख कारण। इजराइल एवं फिलिस्तीन दोनों ही यह चाहते हैं कि यरूशलेम उनकी राजधानी बने। यरूशलेम यहूदी, क्रिश्चियन एवं मुस्लिम तीनों के लिए काफी पवित्र स्थल माना जाता है। इजराइल चाहता है कि फिलिस्तीन उसके अस्तित्व कौन स्वीकार कर ले। इजराइल यह भी चाहता है कि वह अपनी पहचान है वह सुरक्षा बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन चाहता है कि गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम एवं वेस्ट बैंक के साथ उनका एक स्वतंत्र देश हो। इसराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य विवादित स्थल। अल अक्सा मस्जिद जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ और यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। वेस्ट बैंक इसराइल वास जॉर्डन के मध्यस्थल क्षेत्र है जिसको 1967 के युद्ध में इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। गाजा पट्टी इसराइल एवं मिस्र के बीच स्थित है जिस पर से इसराइल ने अपना कब्जा छोड़ दिया। गोलन हाइट सीरिया का पठारी क्षेत्र था जिस पर 1981 में इसराइल ने पूरा नियंत्रण कर लिया। आज हम देख सकते हैं कि जैसे शीत युद्ध के दौरान जब विश्व दो गुटों में बंट गया था वैसे ही परिस्थितियां आज बन रही है। जैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक तरफ पश्चिमी देश थे तो दूसरी तरफ चीन, रूस और उसके सहयोगी कुछ देश। इजराइल एवं फिलिस्तीन के युद्ध में भी यह गुटबंदी देख सकते हैं। एक तरफ इजरायल के साथ पश्चिमी देश तो फिलिस्तीन के साथ मुस्लिम देश एवं रूस और चीन भी है। इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से तो इन देशों के द्वारा मदद दी जा रही है, लेकिन यदि यह देश प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में जुड़ जाते हैं तो तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और यह दुनिया के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। तो क्या हो सकते हैं इसके समाधान? दोनों ही पक्षों के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा करके शांति समझौते की ओर बढ़ना चाहिए। टू स्टेट सॉल्यूशन जो सबसे व्यापक रूप से समर्थित प्रस्ताव था जिसे कई देशों का समर्थन भी मिला। इन दोनों पक्षों को उसे पर कार्य करना चाहिए एवं अपनी सीमा और सुरक्षा का निर्धारण करना चाहिए। युद्ध किसी के भी हित में नहीं होता और न ही किसी को फायदा मिलता। मिलता है तो नुकसान ही।
हार जीत उनके लिए मायने होती है जो अहंकार में डूबे होते हैं, और जिसने अपने परिवार न खोया हो, जिसने भी अपने लोग खोए हैं, उनके लिए हार जीत कुछ भी मायने नहीं रखता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।